गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर। ओके, तो नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, इस टॉपिक में आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो गो एंड मैसेज देयर। आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है रीडिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। एंड यस, आपको जो है ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड डू फॉलो इंस्टा ऑल्सो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, ठीक है? एंड आपका पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे होना चाहिए। थिंक पॉजिटिव एंड फोकस ऑन द रीडिंग ओनली, ठीक है? सपोज अगर आपका माइंड अभी काम नहीं है, ठीक है, तो आप रीडिंग अभी मत देखो, आप बाद में देखो जब आपका दिमाग शांत है एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव, ठीक है? अंदर से आपको एक कामनेस फील हो रही है, दैट टाइम आप देखो, ठीक है? यस, लेट्स सी क्या होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, compromise number 6, Virgo energy. Okay, rebirth. Okay, wow. Capricorn, Aries, पॉलिटिक्स, लिब्रा। एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, flowering. Okay, and bottom of the deck is wow, the creator. It's one of my most favorite card of this deck. Okay, तो राशियां तो मैंने आपको बता दी, ये प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आए हैं। तो क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके साथ? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है फिलहाल जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है। आप जो है बहुत हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो या स्टक हो जहां पे आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से लाइफ को नहीं लीड कर पा रहे हो या नहीं लीड कर सकते, ठीक है? हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन अभी आपके लाइफ में चल रहा है।
अब ये जो है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे यू आर फीलिंग स्टक। आपको लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने आपको एक जगह पे रोक दिया है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप एडजस्ट किए जा रहे हो, एडजस्ट किए जा रहे हो और फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर थोड़े टाइम तक ये सिचुएशन और चलेगी जहाँ पे आपको जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना होगा थोड़ा। तो ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और चेंज इज नॉट इजी, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी, ठीक है। इसके लिए इस टाइम पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यू आस्क व्हाई मी, बाकी सब तो आगे बढ़ रहे हैं, सब खुश है अपनी लाइफ में, मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरे ही लव लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरे कनेक्शंस क्यों टूट रहे हैं, मुझे ये कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, ठीक है। आप फंसे हुए हो, आप स्टक फील कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जितना हो सकता है, कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फिर भी जो है सामने से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो। तो द थिंग इज, ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप ये कॉम्प्रोमाइज ना करो, ठीक है। द थिंग इज, ये इसीलिए किया जा रहा है आप ये कॉम्प्रोमाइज ना करो, ठीक है। आप अपनी वैल्यू समझो, इसीलिए आपको जो है ना अभी हो सकता है ठोकर पे ठोकरें मिल रही हो सकता है आप वही जो मैंने आपको बोला, आप फंसे हो, स्टक हो। तो ये क्या हो रहा है ना, भड़ रहा है। अब ये होता है ना, एक घड़ा भरता है तो अब फटेगा, ठीक है ना। अब वो एक टाइम आ चुका है कि आप जो है बस हो गया, तो वो टाइम आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था और अभी वो थोड़ा टाइम और चलेगा। एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, यू विल बिकम अ न्यू पर्सन, बिल्कुल रीबर्थ होगा आपका, ठीक है। हो सकता है आप इवन खुद को ना पहचान पाओ, इज दिस मी, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है? ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी को अप किया जा सके, आपको एक न्यू पर्सन बनाया जा सके जो किसी के सामने ऐसे जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी खुशियों को लेके, जहां पे आप जो है वेट नहीं कर रहे हो कि दिस पर्सन विल लव मी देन आई विल लव माई सेल्फ, या फिर मैं तो इतना दे रहा हूँ तो सामने से मुझे कैसे नहीं मिल रहा है। नहीं, आप निकल जाओगे फिर ऐसे जगह से जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, जहाँ पे आपकी कदर नहीं की जा रही है एफर्ट्स की, जहाँ पे आप जो डिजर्व कर रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जिस भी सिचुएशन में, मतलब जिस भी फील्ड में ये हो रहा है। तो आप ऐसे कनेक्शन से निकल जाओगे, आप ऐसे काम से, सपोज जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पे जो आप डिजर्व करते हो जितना, आपको उतना नहीं मिल रहा, आपको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, यू विल बी आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आप निकल जाओगे इन सारी चीजों से। यू विल बी लाइक कि नो, इफ आई एम नॉट गेटिंग माई वैल्यू, जहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, आई एम नॉट गेटिंग वैल्यूड, तो मुझे यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। फिर हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपका लव इंटरेस्ट हो, जो भी है, यू विल बी लाइक कि नो, ठीक है, मैंने कर लिया जितना कॉम्प्रोमाइज करना था, देख लिया जो देखना था, नाउ इट्स इनफ, इट्स टाइम फॉर मी टू लेवल अप, थिंक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। यस, तो आपका रीबर्थ होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, दैट्स वाई अभी ये सारी चीजें हो रही है, ताकि आप ये ना करो जो आप कर रहे हो, ठीक है। यस, आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बाहर निकालने वाले हो जो डबल फेस्ड है, ठीक है, जो आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, पीछे से कुछ और है, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में कुछ लोग मुझे दिख रहा है जो सामने से कुछ और है बट पीछे से कुछ और ही बनते हैं। आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी आइडिया है, बट हो सकता है आप जो है नेग्लेक्ट कर देते हो, मतलब आप यू जस्ट ब्रश इट ऑफ कि ठीक है, या तो ये सुधर जाएंगे, आप ये सोचते हो, या फिर आप रिश्तों को खोने से डरते हो, दैट्स वाई आप हो सकता है आवाज नहीं उठाते, कुछ बोलते नहीं हो। बट ये जो आने वाला टाइम है ना, यू विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस, आप कट ऑफ कर दोगे ऐसे टॉक्सिक लोगों को
जो आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते, जो आपके आसपास रहना डिजर्व नहीं करते, ठीक है। तो यस, आप जो है ये डबल फेस्ड वाले लोगों को जो है ना निकाल रहे हो अपने लाइफ से, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड ऐसा भी है कि आप जो है ना बहुत अब सपोज बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते थे, या बहुत ज्यादा किसी के भी सामने वल्नरेबल हो जाते थे, और लोग जो है उस चीज का फायदा उठाते थे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं बहुत, जो जैसे मैंने बोला आपके लाइफ में है कुछ लोग ऐसे जो सामने से तो बहुत आपको अच्छा बन के दिखाएंगे, बट पीछे से आपका ही मजाक उड़ाता है, पीछे से आपका ही नुकसान करना चाहता है। तो आप जो है ना, आप बहुत सोच समझ के अब किसी के भी सामने क्या बोलना है, कितना शेयर करना है, किसको कितना बताने की जानने की जरूरत है, आप अब ये पॉलिसी अपनाओगे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। यस, इवन अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो ना, आप कट कर दोगे। एज आई सेड कि बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक गई है, ऐसे लोगों को आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, यू विल बी लाइक नो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ अब मेरे लाइफ में जो मेरे ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी ग्रोथ होगी, आपको एबंडेंस मिलेगा, ठीक है। जिस भी जगह पे आपको एबंडेंस की कमी थी, आपको वहां से एबंडेंस मिलेगा। लव लाइफ में यस, हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको सच में वो प्यार देगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपको वहां पे प्लीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी लव्ड द वे यू आर, ठीक है। इक्वल लव होगा, आपको वो जॉब मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, जहां आपकी वैल्यू होगी, जो आपको नहीं मिली बट इस जगह पे आपको मिलेगी, जो आपका ड्रीम जॉब है, या अपने पैशन को हो सकता है फॉलो करोगे आप, या फिर हो सकता है आपकी जो है ना सपोज ग्रोथ रुक गई है, लाइक आप बिजनेसमैन वगैरह हो, एंटरप्रेनर हो, तो सपोज लॉस में चल रहे हो सकता है अचानक से जो है ना, जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यू विल गो अप एंड ओनली अप, ठीक है। तो यस, बहुत अच्छा टाइम जो है आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ द क्रिएटर, मतलब आप जो है, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा हो सकता है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओ। अगर आप नहीं हो इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम पे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह करो, बट आपकी बहुत इच्छा होगी कि मुझे डिवाइन से कनेक्ट करना है, जो सुप्रीम सोर्स है, ये क्या है, मुझे इनसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टाइम आता है हमारे लाइफ में जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। वो टाइम कब आता है, वो आप बहुत खुश हो, झूम रहे हो, उस टाइम पे नहीं होता। ये तब होता है जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जब आप बहुत कुछ देख रहे हो, ठीक है, आपने बहुत कुछ देख लिया है, स्ट्रगल कर रहे हो, उस टाइम पे जो है ना आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, ठीक है। एंड देन आपको जो आपकी जो मतलब आपका जो ग्लो अप होता है ना, उसके बाद दैट्स नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो यस, मैं देख पा रही हूँ आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, और आप जितना जुड़ोगे ना डिवाइन से, जितना जुड़ोगे, आप देखोगे कि उतना आपके लिए इजी हो रहा है कि आप अटैचमेंट से निकल रहे हो। अनहेल्दी अटैचमेंट जो है आप उनको कट कर पा रहे हो, जो आपके ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। आप उन चीजों को, उन लोगों को जो है निकाल पा रहे हो जो हेल्दी नहीं है आपके लिए, जो आपकी भलाई नहीं चाहते, ठीक है। जहाँ पे आपका सोल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपको खत्म नहीं करना है कनेक्शन को जस्ट बिकॉज ये बहुत लंबा चल रहा है, और समथिंग टॉक्सिसिटी में भी चलाए जा रहे हो, अपनी कोई वैल्यू नहीं रख रहे, नहीं, अब आप लोगों की नहीं, ठीक है, हो गया, बस आई एम डन, ठीक है। सो यस, बहुत पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके गाइस, अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस भी निकालने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आने वाली है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ये नॉइज आने लगता है, बट आई कांट स्टॉप द रीडिंग एज मैसेजेस चैनल होते हैं। Okay, let's see, let's take the first card.
यू आर रेडी, यस सी, तो आप रेडी हैं। एज आई सेड कि अब वक्त आ चुका है जहां पे आपका रीबर्थ होगा, एक बिल्कुल न्यू पर्सन बन के निकलोगे, ठीक है, जहां पे हो सकता है ना आपके आसपास के लोग रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि ये कौन है, ठीक है, दिस इज अ न्यू पर्सन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होते। रिकवरी, यस, तो अगर सपोज आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो आपकी रिकवरी जो है ना मुझे इन द नियर फ्यूचर होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है आप ट्रीटमेंट लोगे या फिर ऑलरेडी चल रही है आपकी ट्रीटमेंट, तो असर जो है असर जो है बहुत जल्दी दिखेगा आपको। ओके, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, तो आज से 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप देखोगे कि यू हैव बिकम अ टोटली न्यू पर्सन। आपके लाइफ में सब कुछ 360 डिग्री जो है ना चेंज हो चुका है, ठीक है। सो यस, आज से 1 साल के बाद सब कुछ जो है बदलने वाला है आपके लाइफ में। लुक फॉर अ साइन, ओके, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन देने वाले हैं, ठीक है। आपको जो है क्या कर रहा है, आपको अपने इंट्यूशन के साथ चलना है। अगर आपको इंट्यूशन मिल रही है, आपका इंट्यूशन कह रहा है दिस साइन इज फॉर मी, सो यस, फोकस ऑन इट। इसको इग्नोर मत कर दो कि नहीं ऐसे ही कोइंसिडेंस है, नो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो इग्नोर मत करना। कोई एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको, या फिर कुछ कोडेड मैसेज दिख सकते हैं आपको, फीदर्स या बटरफ्लाईज, या फिर आपने कोई सवाल पूछा था जिसका आंसर आपको इन साइंस के थ्रू मिलने वाला है, तो आपको जो है इग्नोर नहीं करना उस चीज को। ओके, यस, फिर भी कुछ डेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 6/16/26, 7/17/27, 1/10/19/28, 4/14/24, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जून, अक्टूबर, जनवरी एंड नवंबर, मई, यस, अप्रैल, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।